एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पे बोलने के लिए आप मुझे मौका दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के युवा इस संसद के ओर, हम सब के ओर देख रहे हैं। इस बहस से, इस चर्चा से क्या निकल कर आएगी? उस आम युवा जो घर से इस सदन को देख रहे हैं, उनको ये तू मैं से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट किस सरकार में क्या हुआ, पिछले इतिहास में क्या हुआ, प्रदेशों में जब कौन राज कर रहा था तब क्या हुआ, उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। The student who is preparing for the next examination, he is more concerned about who is going to fix the system for the future, and he knows that this government under the Prime Minister Modi's leadership is trying to fix the system once and for all for the better for his future. अध्यक्ष जी, एजुकेशन इस देश में एक ऐसा एक महत्वपूर्ण लैडर है समाज में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, और आम परिवार को, ऑर्डिनरी परिवार को शिक्षा के अलावा दूसरा रास्ता होते ही नहीं। बाकी जो परिवार होते हैं, अमीर परिवार से आते हैं बच्चे, उनको कई सारे रास्ता होते हैं। पापा के बिजनेस होता है, उनको लाइफ में ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कई सारे होता है। जो आम परिवार से जो बच्चे होते हैं, उनको ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं होते अध्यक्ष जी। उनको एग्जाम के तैयारी करना पड़ता है, शिक्षा के माध्यम से ही उनको जीवन में आगे जाना पड़ता है। और शिक्षा और एग्जामिनेशन एकमात्र ऐसा व्यवस्था है देश में जहां आपके सरनेम ना पूछा जाता है, जहां आपके परिवार का पर कैपिटा इनकम ना पूछा जाता है, आपके कास्ट, आपके बैकग्राउंड, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ पूछा नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपका मेहनत के आधार पर आपको वहां एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। और इसलिए अध्यक्ष जी, जब शिक्षा में और एग्जामिनेशन में मैल प्रैक्टिस जब होता है, जब पेपर लीक होता है, तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है। इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। व्हाट डिड वी डू राइट आफ्टर द एग्जामिनेशन पेपर लीक? इमीडिएटली वी टुक 3 steps. फर्स्ट, टू एंश्योर जस्टिस। केसेस दर्ज हो गया, सीबीआई जांच हुई, पूरे देश में इसके ऊपर जो किए थे उनका अरेस्ट हुआ। This was to ensure justice. Second, re-NEET हमने की, and we did it in a record time, ताकि बच्चों का एक पूरा एकेडमिक साल खराब ना हो। Re-NEET was conducted. This was the primary responsibility of the government, and we delivered on that. Second, and third and most important, Adhyakshi, was bringing in reforms to strengthen the NTA and make sure that the next NEET, whenever it happens, will not fail the students. प्रधानमंत्री जी इसलिए 2 बड़े कदम उठाए। One, we have declared that the next examination will be a computer-based examination on the basis of how IIT JEE exams take place. A very big examinations reform. Second, the Prime Minister has also set up a high-powered committee to make various reforms, recommendations in the whole of the examination apparatus, from setting the question papers to the examination center, and these all will be carried out in good faith. Third and the most important reform is also strengthening this law that we are discussing today. अध्यक्ष जी, प्रियंका जी अभी तक बहुत विस्तार में बात की। I want to ask her, in 2010, UPA government had introduced a similar bill, Prevention of Malpractices Bill. To take your seat. Why did you not pass the bill? Why did that bill fail? Just take your seat. If at all you were so concerned about the future of young people, in 2010 you should have passed this bill so that the last 30 years these paper leaks would not have taken place. Adhyaksh ji, in 75 years of India's independent history, कई सारी पेपर्स लीक हो चुके हैं। मैं जब इस भाषण के लिए तैयारी कर रहा था,
हजारों पेपर्स in the last 20 years. more than 200 paper leaks have taken place. केंद्र सरकार के स्तर पे, प्रदेश सरकार के स्तर पे. I can give you a full list when who was in power, but is that going to solve the problem? The student does not need politics. He does not want solution. He does not want slogans. He wants solution. And this bill that Prime Minister Modi is bringing today is the solution. It is 30 years late, but for the first time in the country's history, 70 years के बाद एक स्पेशल कानून एग्जामिनेशन के बारे में पारित हो रहा है. All of these whiles, Priyanka ji asked a question. Why has there been no conviction? Priyanka ji, मैं आपको बताना चाहता हूं. कन्विक्शंस इसलिए नहीं होता था क्योंकि एक स्पेशल कानून इसके लिए नहीं था. आप 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किए थे, पास नहीं किए थे. हम इस बार इसको पास कर रहे हैं. दिस इज द रीजन. 70 years में, in 70 years of the country's history, this is the first time a special law to criminalize was passed in 24 and is being strengthened now in 26. Adhyaksh ji, but I want to take this debate further. I want to broaden the scope of this debate. आज जब चर्चा हो रही थी, कई सारे सुझाव आए शिक्षा के संबंध में, एग्जामिनेशन के संबंध में. I want to ask myself a question that many students ask every day. Why is our education system like this today? एग्जाम सिस्टम जो ब्रोकन हो चुका है, एग्जाम सिस्टम में जो फॉल्ट्स है, दिस इज ओनली अ सिम्टम. द रियल प्रॉब्लम इज विद द एजुकेशन सिस्टम. जेन जी के लैंग्वेज में अगर बोलना है अध्यक्ष जी, फिक्सिंग द एग्जाम सिस्टम इज ओनली फिक्सिंग द बग. फिक्सिंग द एजुकेशन सिस्टम इज एक्चुअली फिक्सिंग द सोर्स कोड. एंड फिक्सिंग द सोर्स कोड is root and branch reform of our education system. How is our education system today? 16-17 years के जो बच्चे होते हैं देख जी, what do they face? एक बार उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है. अध्यक्ष जी, जो नीट की तैयारी होता है ना, वो सिर्फ 2 साल से नहीं होता है. 7th-8th स्टैंडर्ड से शुरू होता है इसका तैयारी. रोज घर पे बोला जाता है 10वीं कक्षा में लाइफ का टर्निंग पॉइंट है. प्रेशर कुकर में शुरू होता है बच्चे. 11th-12th में हर दिन गांव-गांव से जो बच्चे जाते हैं कोचिंग हब्स में, कोचिंग सिटीज में, कोटा हो, पुणे हो, छोटे एक डॉर्मिटरी या हॉस्टल में छोटे रूम बनवाते हैं. 2 साल वहां, 3 साल वहां वो रहते हैं. और क्या पढ़ाया जाता है उनको? नो क्रिएटिव थिंकिंग, नो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, नो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. सिर्फ रट करना होता है सुबह से रात तक, सुबह से रात तक. सुबह 4 बजे से शुरू होते रात 10-11 बजे तक. ना खेल, ना दोस्ती, घर परिवार से बातचीत नहीं. एक प्रकार से मशीन बन जाते हैं बच्चे. और जब बच्चों को वीकेंड पे या उनको समर में 10-15 दिन का छुट्टी मिलता है, जब घर पे जाते हैं सब रिश्तेदार उनसे पूछते हैं एग्जाम के ठीक तैयारी हो रहा है ना, कितना होगा रैंक, इस बार अच्छा मार्क्स होगा ना. और कंपैरिजन होता है. जो पड़ोसी का बच्चा होता है उनके साथ कंपैरिजन होता है, जो रिश्तेदार का बेटी होता है उनके साथ कंपैरिजन होता है. अध्यक्ष जी, 16-17 इयर्स बच्चा, व्हाट इज द स्ट्रेस दैट वी आर पुटिंग इनटू. और मैं प्रियंका जी को आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं. प्रियंका जी, आपने ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में इतना टिप्पणी की ना, ये एजुकेशन सिस्टम किसका लेगेसी है? ये एजुकेशन सिस्टम में बोलता हूं 34 इयर्स से जो नए शिक्षा नीति को आप नहीं लाए थे, दिस इज द ओल्ड एजुकेशन सिस्टम which is producing clerks, which is producing no original thinking. आज देश में एक बड़ा प्रश्न उठा रहा है अध्यक्ष जी. Why is India not building great product companies? Why is India not producing original research? Why are Indian universities not in the top 100? Because fundamentally our education system promotes rote learning, memorization and रट मार के एग्जाम पास करना. This has become the structure. और मैं आज बहुत
और मैं आज बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं अध्यक्ष जी, दिस एजुकेशन सिस्टम is being transformed root and branch by the national education policy that our government has brought in 20